हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से 1.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और 1.3 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। और आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। किस तरीके से अपरिमेय प्रूफ किया जाता है हमने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने करके बताया था। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन को करने के पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या। तरीका करने का वही है कि जिस संख्या को हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा हम उसे परिमेय मान के चलेंगे। परिमेय मानने का मतलब वो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती होगी और बाद में हम ये सिद्ध कर देंगे कि जो हम मान रहे हैं संख्या को, जो हम परिमेय मान रहे हैं वो गलत है, हमारी अवधारणा गलत है और जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसकी वो सही है, यानी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मान लेना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेट 3 + 2√5 = P/Q। जहां हमने बताया था Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है और जो P और Q संख्याएं जो सह अभाज्य होती हैं, मतलब उनका जो मासा है वो हमेशा 1 होता है, या कह सकते हैं 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे मान चलो P का मान 2 है और Q का मान 10 है तो 2/5 है, तो हम इसे 2 × 2 2 5 × 10 1/5 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से P और Q के फॉर्म में बनेगा। इनका आप देखेंगे मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 3 + 2√5 = क्या है, P/Q, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो है वो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, अगर इस 3 को हम बराबर के साइड शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2√5 = P/Q - 3। 2√5 यहाँ पे अगर हम Q एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा P - 3Q। ये 2 बटे में आ जाएगा तो √5 = P - 3Q/2Q। देखिए P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इस तरफ चले तो 0 हो सकता है, -1 -2 -3। ठीक है, लेकिन Q का मान हमें 0 नहीं लेना है। पूर्णांक बता रहे हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। अपन लोगों ने पिछले वीडियो में और अपन लोगों ने 9th क्लास में पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे P और Q पूर्णांक है, तो आपको मालूम है किसी पूर्णांक P में से 3Q को आप घटाओगे तो कोई पूर्णांक ही बचेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप मान लें P बराबर जैसे मान के चलिए 40 है और Q बराबर जैसे मान के चलिए कितना है, 5 है, तो आप P - 3Q को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40 - 3 × 5 40 - 15 यानी कि कितना बचा, 25। तो एक पूर्णांक ही तो आएगा। इस कहने का मतलब ये है कि जब इस स्टेप को आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, P - 3Q को सॉल्व करेंगे विद द वैल्यू ऑफ P एंड Q, P और Q के मानों के साथ, तो ये पूर्णांक संख्या आएगी और ये 2Q भी पूर्णांक होगा। जब Q पूर्णांक है, जैसे Q का मान 5 है तो 2Q कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, तो 10 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक तो वही P/Q हो गया, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी कि ये भी पूर्णांक बन रहा है और ये भी पूर्णांक बन रहा है। जैसे हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं लेट P - 3Q = जैसे R और 2Q को सॉल्व करने पे आया मान लो S, तो ये हो गया √5 = R/S। ये वाला जो भाग है वो परिमेय है। कैसा है, परिमेय है। भाई जो संख्या P/Q के फॉर्म में लिखी हो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर लिया था कि √5 क्या ही संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या ही संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमारी जो अवधारणा है वो गलत आ रही है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय होगी। अब कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी, सर यहाँ तो केवल √5 आया है, आप 3 + 2√5 को कैसे कह रहे हैं कि ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है, देखिए √5 अपरिमेय है, प्रूफ कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। R/S क्या है, परिमेय। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब √5 को अगर हमने अपरिमेय
परिमेय संख्या को गुणा करें, जैसे हमने 2 का गुणा कर दिया, 2 परिमेय संख्या है, आपका वो सर 2 कैसे है भाई, 2 के नीचे 1 लिख लो, P/Q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो अपरिमेय होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि किसी अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए तो हमेशा संख्या जो प्राप्त होती है वो अपरिमेय होती है। वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। इसका मतलब है 3 + 2√5 कैसा होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे कि √5 जो है अपरिमेय है, जबकि r/s क्या है, परिमेय है, ठीक है। तो चूंकि परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्या है। पहला पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7√5 और थर्ड पार्ट है 6 + √2। ये जो थर्ड पार्ट है 6 + √2, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अभी अपन लोगों ने किया था 3 + 2√5, बिल्कुल उस तरह से हो सकता है। 3 की जगह 6 आ गया, ये 2 नहीं है, और √5 की जगह कितना है, √2 है। तो इस वाले पार्ट को आप करिएगा, ये आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अब ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट करा था, देखिए जैसे हम फर्स्ट को कर रहे हैं, कितना है फर्स्ट में 1/√2, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्या ये संख्या है, परिमेय संख्या। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। लेट 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा √2P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल, ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू Q/P। अब नीचे P आ गया, इसका मतलब ये है कि ये P का मान भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब इस क्वेश्चन में ना तो P 0 होगा ना ही Q 0 होगा। अब ये कहने की कोई बात नहीं है, √2 इज इक्वल टू Q/5 हो गया। पहला क्वेश्चन नहीं करा था क्या, √5 को अपरिमेय सिद्ध नहीं करा था हमने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो हो गया, बस उस पर P ऊपर था और Q नीचे था। चलिए फिर भी हम करवा देते हैं। √2 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q/P से हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दोनों पक्ष में हम वर्ग कर ले रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2P² इज इक्वल टू Q², P² इज इक्वल टू Q²/2। इसका मतलब है 2Q² को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो Q को भी करेगा। ये कंडीशंस हमने पिछली वीडियो में समझाई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, ठीक है। क्योंकि 2Q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः 2Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्लियर है? तो इसको विभाजित करेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना सॉल्व करके, ठीक है। जब आप Q में भाग देंगे 2 का तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि Q को आपने भाग दिया 2 से, तो कितना आया, C आया। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कराया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 2C, और Q की जो वैल्यू है वो उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू Q की जगह रखा 2C, अपॉन में कितना है, P, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा √2P इज इक्वल टू 2C, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर 2P² इज इक्वल टू 4C², 2 2 जा 4, ठीक है। ये P² इज इक्वल टू 2C², P²/2 इज इक्वल टू C², C² इज इक्वल टू P²/2 हो गया, ठीक है। 2P² को विभाजित करता है, क्या लिख देंगे, क्योंकि 2P² को विभाजित
करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब विभाजित करेगा तो 2 अगर p को विभाजित करेगा तो p में हम 2 का डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जैसे हमने r मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p बराबर क्या आ गया 2r आ गया। देखो यहां हमें मालूम होता है, हम क्या लिखते हैं कि p जे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, p/q। यहां पे क्या बताते हैं कि p और q सह अभाज्य हैं, जहां p और q कैसे हैं? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब, सह अभाज्य का मतलब इनका जो मासा होता है वो 1 होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इनका कॉमन फैक्टर होता है 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप यहां पे देखिए कि p का भी कॉमन फैक्टर आ रहा है और q में भी कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो p और q दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये संख्या सह अभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्योंकि p और q का कॉमन फैक्टर 2 है या मासा 2 है, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को करने से पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही बताया था, उसे आप जरूर देख लें वीडियो को, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ठीक है, सेकंड पार्ट है 7/5। जब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में √5 को क्या दिया था? अपरिमेय सिद्ध कर लिया था, और अपरिमेय संख्या में हम अगर 7 का गुणा करेंगे तो वो भी क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की तरह कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे।